तो अब हम बात करेंगे यार इंडियन थिएटर की एमसीक्यूज की, और साथ साथ जो आर्ट एंड कल्चर में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, उसके यहाँ पे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन थिएटर, इंडियन थिएटर के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। अनिका नाट इज अ ट्रेडिशनल वन आर्ट प्ले ऑफ असम डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई। जो अनिका नाट है एक लॉर्ड कृष्णा की जो एक एक्ट है, वन प्ले एक्ट है, वन एक्ट प्ले है, जिसमें हमारे पास असम के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा को बताया जाता है। इट इज़ अ स्टाइल ऑफ ओपेरा, ठीक है। एंड जो शंकर देवा थे, महादेव के जो यहाँ पे डिसाइपल थे, उनका एक फेमस ये वैष्णव सेन जो थे ना, उन्होंने यहाँ पे ये परफॉर्म किया है, ये स्टार्ट किया था, ठीक है। दिस इज करेक्ट। एंड द Daskathiya is a form of folk theatre. Daskathiya is a form of folk theatre from Odisha, theme of which revolve around Lord Shiva. बिल्कुल सही बात है। दसखटिया जो है एक फोक थिएटर है, उड़ीसा से है, बिल्कुल लॉर्ड शिवा के अराउंड। तो जो हमको ध्यान के रखना इंडियन थिएटर में कहाँ से है और किस भगवान के रिगार्डिंग ये बात करता है। तमाशा इज़ अ फोक थिएटर फ्रॉम महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र से है। एंड नोन फॉर इट्स ह्यूमर एंड एरोटिक कंटेंट, बिल्कुल है ना। यहाँ पे लवानी सॉन्ग्स को प्ले किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्टर होता है, इवन मेल रोल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको जाना जाता है, इट इज़ यूनिक ह्यूमर एंड इरोटिक कंटेंट के वजह से, एक्टर मतलब कंटेंट की वजह से, बिल्कुल सही बात है। एंड भावना इज़ अ फोक थिएटर ऑफ झारखंड। देखो भाई, भावना इज़ अ फोक थिएटर ऑफ असम, स्पेशली जो मजुली आइलैंड है, जो कि लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है फोक थिएटर। मेनली डिपिक्टिंग वैष्णवाइट थीम, बिल्कुल। एंड फोक थिएटर को शंकर देवा ने क्रिएट किया था, जिसमें जो दो चीज़ जो है, दैट इज फर्स्ट इज अनिका नाथ, ये भी शंकर देवा ने स्टार्ट किया था। एंड जो भावना है इसको भी शंकर देवा ने स्टार्ट किया था। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा डी। ना क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मार्शल आर्ट, हमको पेयर ऑफ मार्शल आर्ट बताना है इन इंडिया एंड द रीजन वेयर दे आर मेनली परफॉर्म, है ना। मार्शल आर्ट एंड कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? तो गटका जो है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है? गटका इज परफॉर्म इन पंजाब या नॉट गुजरात। गटका एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जो कि सिख परफॉर्म करते हैं, है ना। जो वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक किरपान की बात करें, तलवार की, कटार की, तो वो यहाँ पे गटका जो है वो गुजरात के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर सिख्स परफॉर्म करते हैं। एंड थांगता, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, मार्शल आर्ट फॉर्म है फ्रॉम दी मणिपुर। इसको मेथाई पीपल्स जो हैं वो यहाँ पे फॉलो करते हैं, मेथाई ट्राइब से बिलोंग करते हैं वो, है ना। स्वॉर्ड एंड स्पीयर का यहाँ पे कॉम्बैट होता है। कलारीपट्टू, बच्चे बच्चे को पता होगा, कलारीपट्टू इज अ मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला। एंड मर्दानी खेल जो है ना, और मर्दानी खेल की बात करें तो ये महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशन मार्शल आर्ट फॉर्म है, नॉट फ्रॉम उड़ीसा। करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, 2 एंड 3 करेक्टली मैच, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेस्टिवल इन इंडिया, हमको पेयर ऑफ फेस्टिवल के बारे में बताना है इन इंडिया एंड रिलीजन इन विच, इन द रीजन इन विच दे आर सेलिब्रेटेड। फेस्टिवल और किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है ना। चित्राई फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है क्या? बिल्कुल गलत। चित्राई फेस्टिवल जो है मदुराई के अंदर, दैट इज तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कब? अप्रैल के मंथ में। एंड इट को जो है फर्स्ट 15 डे में सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के। एंड ये सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है? फॉर द कोरोनेशन ऑफ गॉडेस मीनाक्षी एंड द मैरिज ऑफ सुंदेश्वरा, लॉर्ड सुंदेश्वरा और लॉर्ड गॉडेस मीनाक्षी बीच का मैरिज को कोरोनेट करने के लिए यहाँ पे ये चैत्रियाई फेस्टिवल, है ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो
चैत्री फेस्टिवल जो है मदुरई दैट इज तमिलनाडु से बिलोंग करता है। उसके बाद है तिरुसुरपुरम। तिरुसुरपुरम जो है वो केरला का फेस्टिवल है क्या? बिल्कुल, एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल है, केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये जो है वेदाकुंथन टेम्पल के अंदर जो डीटी है ना, उसके प्रिसाइडिंग डीटी जो है, जैसे कि जिसमें हम लॉर्ड शिवा की बात करते हैं, उसको एक ट्रिब्यूट देता है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। नौखाई त्योहार जो है, नवाखाई त्योहार जो है वो उड़ीसा का फेमस फेस्टिवल है विच इज़ द एग्रीकल्चर फेस्टिवल। छत्तीसगढ़ एंड एरिया ऑफ नेबरिंग स्टेट्स में भी ये परफॉर्म किया जाता है। एंड मदिराम जत्रा, बच्चे बच्चे को बताना चाहिए, मदिराम जत्रा इज व्हाट? इट इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज छोटा कुंभ। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल बोल सकते हैं इसको, एंड सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर कुंभ मेला। करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट। हमको इंडियन क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट के बारे में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। लहरिया क्या है भाई? लहरिया इज अ टाइप और इट इज़ अ काइंड ऑफ टाई एंड डाई विच इज़ यूजुअली मेड इन जयपुर एंड जोधपुर। ये इंडियन क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो लहरिया है वो जोधपुर के अंदर फॉलो किया जाता है। बिल्कुल जिगजैग पैटर्न में इरेगुलर कलर स्ट्राइप्स होते हैं जो कि वेप लाइक पैटर्न बनाता है फैब्रिक के अंदर, यानी जयपुर एंड जोधपुर में यहाँ पर जनरली ये फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज जनरली डन ऑन थिन कॉटन या फिर सिल्क क्लॉथ। एंड इसके बाद दूसरा है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल इज एन हैंडमेड विथ कॉटन लूम फ्रॉम बिहार। तेलिया रुमाल जो है वो तेलंगाना से बिलोंग करता है, बिहार से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इनका हमसे पूछा रहा है, इनका हो जाएगा बी, है ना। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली रेड, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है। मासूलीपट्टनम कलमकारी। मासूलीपट्टनम कलमकारी इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, मासूलीपट्टनम नाम से समझ आ रहा है यार, समथिंग लाइक फ्रॉम द साउथ एंड इट बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, जो कि एक प्रकार का ब्लॉक प्रिंटिंग है ना। पर्शियन मोटिव से ये इंस्पायर्ड है। एंड पिचवाई प्रिंटिंग आर पोर्ट्रेट पेंटिंग थीम अराउंड लॉर्ड कृष्णा। बिल्कुल, जो पिछवाई पेंटिंग है जो कि राजस्थान एंड उदयपुर में, मतलब जयपुर के राजस्थान के उदयपुर में जनरली देखने को मिलता है ना। ये लॉर्ड कृष्णा के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर पोर्ट्रे किया जाता है अराउंड द थीम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट इन इंडिया। एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है यार। फुलकारी is an embroidery craft of Punjab to create flower motif with contrast of bright color on light color fabric। बिल्कुल, फुलकारी जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाले रीजन में मिलता है। जनरली इसका मतलब होता है मेकिंग फ्लावर्स। ठीक है, फुलकारी, फूल मतलब फ्लावर्स, कारी मतलब मेकिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, कलरफुल फ्लावर पैटर्न बनाने के जो तरीका है जो कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली रीजन में फॉलो किया जाता है। ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, कंट्रास्ट ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया जाता है ब्राइट फैब्रिक के अंदर, लाइट कलर फैब्रिक के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है। चिकनकारी is an embroidery craft of Uttar Pradesh that uses white thread to make flower and other beautiful pattern। बिल्कुल, चिकनकारी या फिर चिकन एम्ब्रॉयडरी जो है ना, जो लखनऊ में जनरली हमको देखने को मिलता है, लखनऊ रीजन में। एंड यहाँ पे वाइट थ्रेड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर बनाने के लिए, पैटर्न, फ्लावर पैटर्न बनाने के लिए, है ना। एंड ये जनरली जो क्लॉथ होता है वो कॉटन का हो सकता है, पॉलिस्टर का, या फिर मुलमल का कॉटन जो है सब फॉलो किया, इस्तेमाल किया जाता है। And Gota embroidery craft of Telangana use gold threads to embroider and create applique like pattern on the cloth। देखो, गोता एम्ब्रॉयडरी जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है भाई, जहाँ पे गोल्ड थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, टू क्रिएट एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक लाइक पैटर्न। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो ये इनका उठ जाएगा भाई, कट जाएगा A1 and 2 ओनली।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक कॉल्ड त्रिभागा। तो त्रिभागा दिखते ही आपको ओडिसी डांस दिमाग में आना चाहिए भाई। त्रिभागा जो पोस्चर है वो ओडिसी डांस के अंदर मूवमेंट है। ट्री मीन्स ट्रिपल, है ना, मेकिंग अ ट्रिपल बैंड पोजीशन, इसको बोलते हैं त्रिभागा। ट्रिपल बैंड पोजीशन है ये, ट्रिपल बैंड पोजीशन। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, फेस एंड हैंड आर यूज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ और टेल अ स्टोरी। देखो भाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है ना? इट इज वन लेग इज बेंट, बॉडी स्लाइटली बट पोजिटली कर्व एट दी वेस्ट एंड नेक। ये हमारे पास त्रिभागा पोस्चर, ठीक है। एंड एक तरह से इसमें त्रिभागा में क्या होता है, एक फेमिनिन स्टांस होता है जहाँ पे बॉडी को डिफ्लेक्ट किया जाता है एट द नेक, टॉर्सो एंड नी, ठीक है। वन लेग इज बेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक तरह से मोस्ट ग्रेसफुल एंड सेंशुअल ओडिसी पोजीशन जिसको हम बोलते हैं वो त्रिभागा पोजीशन है यार। त्रिभागा मीन्स 3 पार्ट, नेक, वेस्ट एंड नी पे बैंड देखने को मिलता है। नेक, वेस्ट, गले, कमर और घुटनों पे यहाँ पे बैंड देखने को मिलता है। एक एस शेप जेंटल पोजीशन देखने को मिलता है ना। एंड त्रिभागा पोस्चर है वो मोहनजोदाड़ो के अंदर जो डांसिंग गर्ल का जो पोजीशन है उसमें हमारे पास देखने को मिला है। फेमस शिवा जो नटराज फिगर है उसके अंदर भी देखने को मिला है यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू ड्रामा एंड देयर ऑथर। ड्रामा जो लिखे हैं उसके ऑथर के साथ करेक्टली मैच हमसे पूछा जाए तो मालवा और मालविका अग्निमित्रम, सबको पता है यार, बच्चों को। मालविका अग्निमित्रम इज रिटन बाय कालिदास, ओके। मालविदास का फेमस, मतलब कालिदास का फेमस वर्क क्या क्या है? मालविका अग्निमित्रम, है ना, विक्रमोशियम एंड शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। मिरी चकटिका, मिरी चकटिका जो है वो भावभूति ने लिखा है क्या? हाँ, मिरी चकटिका इज रिटन बाय शूद्रका, मिरी चकटिका को शूद्रका ने लिखा है। एंड ये कॉन्फ्लिक्ट को बता रहा है, स्टोरी टेलिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सो थर्ड जो है बुद्धा चरित्र, तो बच्चे को पता होना चाहिए बुद्धा चरित्र किसने लिखा है भाई? अश्वघोषा ने, ठीक है। बुद्धा चरित्र रिटन बाय अश्वघोषा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्टली मैच तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन बैठ है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज ड्रामा। एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया है? एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय शूद्रका। एंड जो हमने बताया कि एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे पहली बार, है ना, मिरी चटिका के अंदर बताया गया है ना। मिरी चकटिका के अंदर, मिरी चकटिका के अंदर पहली बार शूद्रका ने बताया है किसके बारे में? एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नाट्य शास्त्र, जो किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र इज रिटन बाय हुम। बच्चे को पता होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र जो है वो किसने लिखा है भाई? भरत मुनि ने। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट टू डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रासा। बिल्कुल, रास के साथ जो है ना, जो सेंसेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड वाया प्ले इज कॉल्ड एज रासा। तो रासा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है वो यही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफिजिकल एस्थेटिक अवेयरनेस इंटीग्रल टू द फिलोसॉफिकल रोल ऑफ थिएटर, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है नाट्य शास्त्र के अंदर, है ना। इट इज़ फर्स्ट फॉर्मल ट्रीटीज ऑन ड्रामेटलर्जी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार। ड्रामेटलर्जी के अंदर फर्स्ट फॉर्मल ट्रीटीज जो है वो नाट्य शास्त्र है ना। फाइन आर्ट्स के फाउंडेशन की बात भी करता है ये, है ना। जो गंधर्व वेदा है उसके ऊपर ये बेस्ड है। एंड जो नाट्य शास्त्र है उसको फर्स्ट वेदा नहीं, इसको फिफ्थ वेदा बोलते हैं यार। ऋग वेदा, सामवेदा, है ना, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा के बाद जो नाट्य शास्त्र है उसको फिफ्थ वेदा बोलते हैं, नॉट फर्स्ट वेदा, ओके। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 और 2 आंसर हो जाएगा 9 का ए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्वांग, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर इन नॉर्थ इंडिया फॉर नियरली अ सेंचुरी. इट इज़ मेंशन इन अब्दुल फजल आइन अकबरी. The play are told through dance and song and are based on historical, social and traditional tales. The dialogue is given in the poetic style with the rhythm of nagada drum accompanying it. It is usually associated with उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में जनरली ये फॉलो किया जाता है, देखने को मिलता है. तो ये किसके बारे में बात की जा रही थी? ये नौटंकी जो ड्रामा है उसके बारे में बात की जा रही है. पहली बार इसका मेंशन जो है वो अब्दुल फजल ने जो आइन अकबरी लिखा था उसके अंदर बताया गया है. उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है. माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सोशल एंड फोक थिएटर के ऊपर ये बेस्ड होता है. एंड नागाड़ा ये जो है यहाँ पे ये जो देखने को मिलता है वो किसके ऊपर एसोसिएट होता है यार? यहाँ पे रिदम ऑफ नागाड़ा के ऊपर यहाँ पे डांस किया जाता है, ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, संग भी होते हैं यार. यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लासिकल संस्कृत ड्रामा. हम क्लासिकल संस्कृत ड्रामा के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है. वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ संस्कृत ड्रामा इज इट्स बाइलिंगुअल नेचर. बिल्कुल सही बात है यार. जो संस्कृत ड्रामा होते हैं वो जनरली बाइलिंगुअल नेचर के होते हैं. कैसे? अपर कास्ट जो ब्राह्मण्स हैं उनको भी ये समझ आता है, वेरस जो सर्वेंट्स हैं, वुमेन्स हैं, चिल्ड्रंस हैं जो प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी समझ आता है. मतलब इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं. ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय जो संस्कृत बोलते हैं वो भी होते हैं, सोल्जर, सर्वेंट, वुमेन, चिल्ड्रंस वो जो कि प्राकृत बोलते हैं वो भी होते हैं. दे वेर ऑलवेज हैप्पी एंडिंग. बिल्कुल, जो संस्कृत क्लासिकल ड्रामा होता है वहाँ पे ऑलवेज हैप्पी एंडिंग ही देखने को मिलता है यार. एंड द प्रोटैगनिस्ट वेर मेल. बिल्कुल, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो मेल होते हैं और अपर कास्ट लाइक क्षत्रिय एंड ब्राह्मण से बिलोंग करते हैं. तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच द फॉलोइंग थिएटर फॉर्म फाइंड्स इट्स मेंशन इन द संगम लिटरेचर. इनमें से कौन सा थिएटर फॉर्म है जिसको संगम लिटरेचर के अंदर बताया गया है? तो भाई थियम एक ऐसा थिएटर फॉर्म है जो कि संगम लिटरेचर में भी हमको देखने को मिलता है. एंड जो थियम है एक थिएटर है जो कि हमको कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है. ये जो थिएटर है उसको भूताखोल भी बोलते हैं. ये हमारे पास कर्नाटक के अंदर फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है. थियम और भूताखोला. ओके, इट इज कॉल्ड एज गॉड डांस. द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर. जो संस्कृत थिएटर का डिक्लाइन के कारण हमसे पूछे जा रहे हैं. डाइवर्जेंस टूवर्ड पोएट्री. बिल्कुल, संस्कृत ड्रामेटिस्ट जो थे वो पोएट्री की तरफ चलने चालू हो गए है ना. जो लिरिकल राइटिंग थी उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, ऐसे ड्रामेटिक वर्क से ज़्यादा. रिजिड ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द संस्कृत थिएटर. बिल्कुल, जो ऑर्थोडॉक्सी थी वो रिजिड थी भाई. मतलब लिमिटेड रिफाइंड सर्कल था, पर कास्ट लॉयल्टी के लोग ही यहाँ पे है ना इसके ऑडियंस में थे. यहाँ पे राष्ट्रीय क्षत्रिय जो थे है ना, ब्राह्मण जो थे, तो उसकी वजह से ये लिमिटेड रिच की वजह से भी यहाँ पे ये जो रिजिड स्ट्रक्चर था उसकी वजह से भी यहाँ पे ये डिक्लाइन देखने को मिला. मुस्लिम रूलर्स के आने से भी क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ, बिकॉज जो संस्कृत थिएटर जो था वो एक तरह से बैकशीट में चला गया. डांस एंड म्यूजिक जो है ज़्यादा पेट्रोनेज उसको मिला, ज़्यादा ध्यान दिया गया उसके ऊपर. सो बिल्कुल सही बात है. मुस्लिम रूलर्स जो है डांस एंड म्यूजिक ज़्यादा ध्यान देते थे, थिएटर पे कम. संस्कृत बीइंग लिमिटेड टू सर्कल स्मॉल सर्कल ऑफ पीपल. बिल्कुल, कुछ लोग ही यहाँ पे संस्कृत जानते थे, लाइक ब्राह्मीण हो गया. बाकी जो थे वो पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे. तो इसकी वजह से भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला संस्कृत थिएटर का. करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, चारों के चारों करेक्ट आंसर हो जाएंगे. आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोक थिएटर. कोडियट्टम की बात करनी है. किसके बारे में? कोडियट्टम के बारे में पूछा जा रहा है. करेक्ट, कोडियट्टम के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, ड्रामा एज रिचुअल परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ कर्नाटका. कोडियट्टम जो है वो कहाँ का है भाई? नाम से समझ आता है मैक्सिमम चीज़ जो है. तो इट इज़ बिलोंग टू केरला. कोडियट्टम इज़ नॉट अ परफॉर्मिंग डांस फॉर्म और परफॉर्मिंग आर्ट और
डांस ड्रामा फ्रॉम कर्नाटका बट इट इज़ फ्रॉम केरला। ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो संस्कृत में होता है। मलयालम कैरेक्टर्स स्पीकिंग देखने को मिलते हैं यहाँ पे, है ना। एक तरह से सेक्रेट ट्रेडिशनल परसेप्ट जो है एंड रिहर्स्ड एलिमेंट जो होते हैं क्रिएटिव इम्प्रोवाइजेशन के साथ यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। 41 डेज तक ये चलता है। मेजुआ इज़ अ मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस आर्ट। मेजुआ का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल यार, कोडियट्टम में मेजुआ का इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो मेजुआ है एक ड्रम टाइप का है, कॉपर ड्रम है, परकशन इंस्ट्रूमेंट है ये। एंड इट इज़ परफॉर्म बाय इट इज़ प्लेड बाय हुम? अम्बलवासी नम्बियार कम्युनिटी। अम्बलवासी नम्बियार community. The performer of Kodiyattam must be skilled in the four main अभिनयास और आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एज डिस्क्राइब इन दी नाट्य शास्त्र। बिल्कुल, यहाँ पे जो कोडियट्टम का जो परफॉर्मर है वो 4 मेन अभियानस के अंदर यहाँ पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, नाट्य शास्त्र में बताया गया। बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा C2 and 3 ओनली, है ना। एक तरह से केरला के अंदर परफॉर्म किया था, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ परफॉर्म ओनली बाय द मैंस ऑफ द चाक्यार कास्ट एंड वुमेन्स ऑफ द अबलावासी नम्बियार कास्ट, ठीक है। चाक्यार कास्ट के मैन एंड अम्बलवासी नम्बियार कास्ट के वुमेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन पपेट्री। इंडियन पपेट्री के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। कठपुतली पपेट हैव नो लेग्स एंड स्ट्रिंग आर अटैच्ड टू द फिंगर्स ऑफ द पपेटर। बिल्कुल यार, इसमें लेग्स नहीं होते, कठपुतली में सिर्फ ऊपर वाला पार्ट होता है, लेग्स नहीं होता यहाँ पे, मैंने इस प्रकार से होता है। इसमें जो फिंगर्स जो होते हैं स्ट्रिंग्स के थ्रू पपेटर के हाथ में कनेक्टेड होते हैं। कट मीन्स वुड, पुतली मीन्स मीनिंग डॉल। रावण छाया पपेट हैव 3 जॉइंट्स अटैच एंड यूज ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट। बिल्कुल गलत है यार। रावण छाया जो है एक हमारे पास शेडो पपेट्री है जो कि ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिलता है। एंड दे डू नॉट हैव एनी जॉइंट, ठीक है, तो दे हैव 3 जॉइंट्स बोला, नो दे डू नॉट हैव नो जॉइंट्स, दिस इज इनकरेक्ट। यमपुरी पपेट्स आर जनरली मेड ऑफ वुड एंड आर विदाउट एनी जॉइंट्स, ठीक है। तो यमपुरी जो होते हैं वो रॉड पपेट होते हैं। रावण छाया इज अ शेडो पपेट एंड बिल्कुल यहाँ पे जॉइंट्स के बिना होते हैं, वुड से बने होते हैं, बिहार के रीजन में देखने को मिलता है ये। करेक्टली मैच हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोडियट्टम थिएटर दैट वाज और दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल और लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जो कोडियट्टम थिएटर है जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में जोड़ा गया, उसके बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं यार, करेक्ट हमको बताना है, ठीक है। इट इज़ अ कंबाइंड डांस ड्रामा फ्रॉम कर्नाटका बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी। ये कर्नाटका के ऊपर कर्नाटका से है भाई, देखो नाम से समझ आ जाएगा, कोडियट्टम इट इज़ बेस्ड फ्रॉम दी इट इज़ फ्रॉम केरला, ओके। ये सही बात है कि हिंदू मैथोलॉजी पे बेस्ड है। 2008 में इसको हिंदू इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया था। संस्कृत थिएटर है ये, बट इट इज़ नॉट फ्रॉम कर्नाटका, इट इज़ फ्रॉम केरला। The male and female roles in the drama are traditionally played by the peoples from चकियार कास्ट। देखो भाई, यहाँ पे जो मेल रोल है वो चकियार कास्ट के लोग प्ले करते हैं, मैंने बताया था। चकियार कास्ट के लोग जो हैं दे प्ले दी मेल रोल, एंड जो अम्बल वसी नम्बियार कास्ट के लोग हैं, है ना, मतलब जो फीमेल रोल है वो वुमेन ऑफ अम्बल यसी नम्बियार कास्ट के लोग प्ले करते हैं।
ओके, सो ये बोथ बोल रहा है, सो इट इज़ इनकरेक्ट यार, दोनों को अलग अलग यहाँ पे खेल लेते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछ भी करेक्ट नहीं है भाई, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड द रीजन इन विच दे आर परफॉर्म। ओके, रामन जो कल्चरल हेरिटेज है, रामन फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है यार? रामन फेस्टिवल इज परफॉर्म इन दी घरवाल रीजन, जो घरवाल हिमालय है ना, उत्तराखंड के अंदर, उसमें। तो ये हिमाचल प्रदेश बोल रहा है, गलत बात है यार, ये उत्तराखंड के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, मुदियट्टू जो है वो कल्चरल हेरिटेज जो है वो केरला से बिलोंग करता है, बिल्कुल, एक फोक डांस है यार। कालबेलिया बच्चे को पता है, कालबेलिया इज अ कालबेलिया इज अ डांस, जो कि कौन परफॉर्म करता है? कालबेलिया टाइप फ्रॉम दी राजस्थान यार, है ना, जिसको स्नेक डांस भी बोलते हैं। पुंगी एंड शिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है चंबल रीजन में जनरली। अब चंबल रीजन की बात करें तो ये सरपेंट डांस बोलते हैं, एंड इट इज़ परफॉर्म बाय द कालबेलिया ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। सो दिस इज करेक्ट। करेक्टली मैच पूछा रहा है, करेक्टली मैच आएगा B2 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, और कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संकीर्तन दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। ठीक है, संकीर्तन के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग आर्ट फ्रॉम असम विच ओरिजिनेटेड इन 15th century AD। बिल्कुल गलत बात है यार, यहाँ पे ये मणिपुर से है, नॉट फ्रॉम असम। एक सिंगिंग रिचुअल है, बिल्कुल सही बात है। ड्रमिंग एंड डांसिंग देखने को मिलता है 5th century से, ये सब चीज़ सही है, बट यहाँ पे नॉट फ्रॉम असम, इट इज़ फ्रॉम मणिपुर। संकीर्तन है ना, यहाँ पे शिम्बल्स एंड ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। It is a celebration of various stages of Vaishnavite here and narrates the life and deeds of Lord Krishna। बिल्कुल, ये जो वैष्णवाइट कल्ट को रिप्रेजेंट करता है, मणिपुरी वैष्णवाइट्स के लाइफ को बताता है ये जो संकीर्तन है, एंड जो लॉर्ड कृष्णा है उसके यहाँ पे लाइफ को, उनके जो किए गए चीज़ों को यहाँ पे ये बताता है परफॉर्म करके। सो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो ये बताता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेक्ट ऑफ शैविज्म। शैविज्म मतलब जो शिव भगवान की पूजा करते हैं उनको शैविज्म बोलते हैं। तो उसके बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सेक्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। नाथपंथीज फॉलो द टीचिंग ऑफ गोरखनाथ एंड वर्शिप आदिनाथ फॉर्म ऑफ शिवा। जो नागपंथी सेक्ट है शैविज्म का, वो क्या करते हैं? गोरखनाथ की टीचिंग को फॉलो करते हैं और आदिनाथ को फॉलो करते हैं। जैसे शिवा जो हमने देखा ना, आदि पुरुष जो है, आदिनाथ जो है योगा, है ना, जो हम देखते हैं कहाँ पे? कोयम्बटूर के अंदर। तो वही हमारे पास नाथपंथी सेक्ट की बात की जा रही है। एंड दशनमी सन्यासी आर द डिसाइपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य एंड आर एसोसिएटेड विद अद्वैता वेदांता। बिल्कुल सही बात है, अद्वैता वेदांता आदि शंकराचार्य जो 10 नाम सन्यासी जो है इसको हम बोलते हैं, वो 10 ग्रुप में डिवाइडेड है, एंड इसमें ये 10 नामी सन्यासी बोलते हैं। आदि शंकराचार्य के साथ एसोसिएटेड है अद्वैता वेदांता, एंड इट इज़ ऑल्सो विथ स्वामी विवेकानंद। इम्पोर्टेंट पॉपुलर थे स्वामी विवेकानंद, किसके? अद्वैता वेदांता की। अघोरीज आर डिवोटीज ऑफ द भैरवा फॉर्म ऑफ शिवा एंड इंडल्ज इन एक्सट्रीम तमैसिक रिचुअल प्रैक्टिस। बिल्कुल, अघोरीज जो होते हैं वो शिव के भैरवा जो फॉर्म है उसको यहाँ पे क्या करते हैं? पूजा करते हैं एंड साधना की बात करते हैं। ओके, इसमें एक्सट्रीम तमैसिक रिचुअल प्रैक्टिस देखने को मिलता है यार, है ना। सेंशल प्लेजर्स, एंगर, ग्रीड, ऑब्सेशन, फियर एंड हैट्रेड, एक तरह से इसको बताता है। करेक्ट यहाँ पे तीनों के तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंगायत सेक्ट ऑफ शैविज्म। शैविज्म के जो लिंगायत सेक्ट है उसके बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। लिंगायत वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज आदिनाथ एंड वेयर अ स्मॉल आदिनाथ इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो, जो हमारे पास लिंगायत ट्रेडिशन है वो ब्राह्मणास ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इनिशियली भसवा के अंदर,
जो कि चालुवा किंग थे। एंड ये बनाया था मोनोथिज्म के ऊपर वर्ष है ना फॉर्म। ये जो लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ लिंगा यहाँ पे इसको वर्शिप करते थे। एंड बिल्कुल सही बात है कि ये लेफ्ट शोल्डर के अंदर क्या पहनते थे, लॉन्गस्ट्रंग। ओके, सो लिंगायत वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज आदिनाथ। नो, शिवा को पूजा करते हैं इन द मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, शिवलिंग की फॉर्म में। दिस इज इनकरेक्ट, बाकी सब सही है। एंड पहली बार जो है वो ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने यहाँ पे, ब्राह्मणास ने जो नेम किया है लिंगायत्स को, स्टार्टेड बाय ब्राह्मणास। एक ब्राह्मण जिसका नाम क्या था, भासवा, है ना, भासवना जिसको हम बोलते हैं। पहले वो जैन थे बट बाद में इन्होंने इसको बिलीव किया और यहाँ पे चेंज हुए। दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। ये जो लिंगायत सेक्ट है वो बिल्कुल यार यहाँ पे आइडिया ऑफ कास्ट की बात करते हैं एंड जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है उसको यहाँ पे ये बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं। जो आइडिया ऑफ कास्ट है, पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्राह्मणास जो है इसके बारे में है, इसको ये क्वेश्चन करते हैं यार, बिल्कुल सही बात है ना। ये ज़्यादा फैंसनरी राइट्स परफॉर्म नहीं करते, लाइक क्रीमेशन की बात करें, है ना, धर्मशास्त्र को है ना जलाने की बात नहीं करते, जल्दी इसको क्या दफना देते हैं। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 21 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन थिएटर। इंडियन थिएटर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द एक्सकवेटेड रुइंस ऑफ सीताबेन और सीताबेना और द excavated ruins of सीताबना एंड जोगीमरा हाईलाइट द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ थिएटर इन इंडियन कल्चरल सिनेरियो। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो सीताबना और जोगीमरा केव्स के अंदर जो एक्सकवेशंस हैं वहाँ पे ओल्ड एम्फी थिएटर्स देखने को मिले हैं, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर्स। ओके, सो बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास जो इंडियन कल्चर सिनेरियो बहुत पुराने में समय में भी थिएटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये हमारे पास पूछा गया है। जो नाट्य वेदा जिसको नाट्य शास्त्र बोलते हैं, 5th वेदा बोलते हैं, है ना, वहाँ पे नाट्य शास्त्र ने भी खुद जो कि 200 BC से लेकर 200 AD तक बीच में लिखा गया है, इसी ये फर्स्ट फॉर्मल ट्रीटाइज देता है ना ड्रामेटोलॉजी का। ये पूछा गया है पहली बार, क्वेश्चन भी आया था उसका। सारीपुत्र प्रकरना बाई अश्वघोषा इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। बिल्कुल, सारीपुत्र प्रकरना जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल देता है क्लासिकल संस्कृत ड्रामा का। ओके, जिसको अश्वघोषा ने लिखा है ना। शूद्रका ने क्या लिखा है, शूद्रका ने एसेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं ये इन मृचकटिका के। वेदुसका और क्लॉन दी वेदुसका दी कॉमिक कैरेक्टर प्ले अ वाइटल रोल इन संस्कृत प्ले। वेदुसका दी कॉमिक कैरेक्टर प्ले अ वाइटल रोल इन संस्कृत प्ले। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल, वेदुसका जो है एक कॉमिक कैरेक्टर है, संस्कृत प्ले के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वेदुसका मीन्स क्लॉनिक बौना जिसको हम बोलते हैं। न्यायिका इज अ हीरो और दी प्रोटागोनिस्ट। ये जो वेदुसका है गुड हार्टेड होता है, नोबल होता है, हीरो का फ्रेंड होता है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, बड़े बड़े प्ले में छोटे छोटे कैरेक्टर जो साइड में रोल होते हैं ना, उसमें ये है क्लॉन है, ये बौना। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी। 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करनी है हमसे। करेक्ट पूछा जा रहा है। The Archaeological Survey of India was founded in 1861 which served as an attached office of the Ministry of Culture।
जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करता है क्या? बिल्कुल 1861 में बनाया गया था। बिल्कुल अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे इसके। The Center for Cultural Research or Resource and Training CCRT was established by the Ministry of Culture to combine education and culture। बिल्कुल CCRT जो है वो कल्चर को और एजुकेशन को कंबाइन करने के लिए बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ओके एंड पहली बार मतलब फाउंड कब गया था? 1979 में पहली बार। इसको जो हेड थे वो डॉक्टर कपिला वत्स्याना और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय इसके यहाँ पे क्या थे? फाउंड किए थे उन्होंने मिलके। ठीक है। एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल एजुकेशन वाज फाउंडेड इन 1950। जो ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है एंड इसको हम बोलते हैं was founded under the Ministry of Culture. So Indian Council for Cultural Education was founded in 1950 by Maulana Abdul Kalam Azad to develop strong cultural contact between different countries। बिल्कुल सही बात है यार। करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी यक्षगाना ट्रेडिशनल थिएटर। हमको बात किसकी करनी है? यक्षगाना ट्रेडिशनल थिएटर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। यक्षगाना ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ केरला है यार। ठीक है। यक्षगाना जो है थिएटर फॉर्म है फ्रॉम दी कर्नाटका एंड दी केरला रीजन। ठीक है, नॉट फ्रॉम तमिलनाडु। इट इज़ बेस्ड ऑन दी मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरानास। बिल्कुल सही बात है। जो यक्षगाना ट्रेडिशनल थिएटर है वो किस पे ऊपर बेस्ड है? महाभारत के ऊपर बेस्ड है। मोस्ट पॉपुलर एपिसोड जो है यहाँ पे महाभारत के ऊपर बेस्ड है, रामायण के ऊपर चीज़ें देखने को मिली है। सो मैथोलॉजिकल स्टोरीज पे बेस्ड है यार ये। इट वॉज परफॉर्म बाई द कम्युनिटी नोन एज जक्कालुवरू इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। यक्षगाना ट्रेडिशनल थिएटर को जकालूवरू जो कम्युनिटी थी वो रॉयल कोर्ट्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी में यहाँ पे इसको परफॉर्म करते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3। आंसर हो जाएगा 23 का बी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर स्टार्टेड बाय द फेमस वैष्णव सिंह शंकर देवा and his disciple Mahadeva in 16th century AD. It is performed in the style of an opera and depict incidents of the life of Krishna. One of the unique features of this form of theatre is the use of mask to depict facial expression. हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है। सो ओपेरा के जैसे परफॉर्म किया था यहाँ पे मेन ये है। तो इट इज़ अकिया नाट। इट इज़ अकिया नाट जो कि असम के अंदर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। शंकर देवा उसी रीजन में यहाँ पे क्या कराते थे? फैलाते थे किसको? वैष्णव कल्ट को, वैष्णविज्म को। तो उसमें लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताया था। मास्क का यूज़ किया था। ओपेरा लाइक फीचर्स से जो की वर्ड्स है ना, आपको बोलते हैं टैग्स, जिसको हम बोलते हैं टैग्स को याद रख लेना, एग्जाम में बहुत काम आता है यार से। मास्क की बात करना, यहाँ पे मास्क यूज़ होता है। ओपेरा जैसा फीचर है शंकर देवा, है ना। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अंकिया नाट विच इज़ फ्रॉम द आसाम रीजन। क्वेश्चन 25 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड। मेगास्थनीज विजिटेड द मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। एक ग्रीक हिस्टोरियन डिप्लोमेट थे हमारे पास मेगास्थनीज, जो कि आए थे 302 से लेके 288 BC में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के इसी राउंड जो रूल करते थे। एंड ये जो थे एक एम्बेसडर थे सिलेकस निकेटर के। इन्होंने किताब लिखी है इंडिका, है ना, जो कि हमारे पास पाटलिपुत्र के बारे में बताती है। फाहियान वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर। फाहियान जो थे गुप्तास के समय आए थे। ठीक है। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। नो, दे विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है। गुप्ता के समय, चंद्रगुप्त 2 के समय आए थे ये। ओके। हर्षवर्धन के समय हुआंगसांग आए थे। ठीक है। इब्न बतूता वॉज अ मोरक्को ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आए थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त 2 को भी क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो याद रखना भाई। एंड जो फाहियान थी, किताब का नाम क्या है? रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम।
ओके, इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को ट्रैवलर थे, बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने आया और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे यार। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है इनके बारे में कि कैसे इनको कैद कर लिया गया था, तो ये सब सही है। हुआंग सांग वॉज अ पर्शियन ट्रैवलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ये जो थे हुआंग सालर जो थे, हुआंग सांग, वो चाइनीज ट्रैवलर थे भाई। एंड ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन के समय आए थे। एंड इन्होंने फेमस जो वर्क लिखा है वो है सी यू की, दैट इज द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। सी यू की, दैट इज द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यार? करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, हाँ करेक्ट पूछा जाए तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग मैथमेटिकल एंड मेडिकल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया। आर्यभट्टा हैज़ द नॉलेज ऑफ टाइड्स एंड स्टार्स बट नॉट अबाउट द नेविगेशन। आर्यभट्टा के पास नेविगेशन के भी नॉलेज थे यार। इन्होंने जो बुक लिखी है आर्यभट्टिया, है ना, आर्यभट्टिया जो किताब लिखी है उसमें यहाँ पे कैलेंडर्स एंड रेनफॉल के बारे में बताया गया है। नेविगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। होरोस्कोप को कैसे देखना है इसके बारे में बताया गया है। नॉलेज अबाउट द टाइड्स एंड स्टार्स इसके बारे में बताया गया है। एक्यूरेसी ऑफ द कैलेंडर। सो नॉट अबाउट नेविगेशन, बोला गलत बात है यार। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत इज अ बुक दैट मेंशन जीरो एज द फर्स्ट टाइम। देखो भाई, जीरो एज अ फर्स्ट टाइम जो है, पहली बार जो किताब ने बताया वो ब्रह्मगुप्त सिद्धांता ने बताया, जो कि 7th सेंचुरी एडी में लिखा गया है। जीरो एज अ नंबर। शून्य के बारे में आर्यभट्ट ने दिया है, जीरो आर्यभट्ट ने दिया है, लेकिन एज अ नंबर वो कम पहली बार ब्रह्मगुप्त सिद्धांता के अंदर बताया गया है। Despite the presence of so many things like blood, tissue, etc. in चरक संहिता, the note lack any information about genetics। क्या चरक संहिता के अंदर जेनेटिक्स के बारे में कोई नहीं बताया गया? कुछ नहीं बताया गया भाई, नो। यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में चरक संहिता पे एक्सटेंसिव नोट है भाई, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, इनफैक्ट इट टॉक्स अबाउट जेनेटिक्स ऑल्सो। सो नोट लैक एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स, नो इट कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स। ठीक है, जो चरक संहिता है ना, वहाँ पे इट डील्स विद आयुर्वेदा एंड सुश्रुत संहिता डील्स विद सर्जरी एंड चरक संहिता जो है उसको अग्नि यहाँ पे जो पहला पार्ट है, जो शुरुआत की जो चीज़ें हैं वो अग्निवेश संहिता कहलाता है, जिसको अग्निवेश ने लिखा अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजिक्स एथरिया, ना, मतलब जो अग्निवेश संहिता का एक तरह से आप बोल सकते हो कि चरक संहिता जो है रिवाइज्ड व्यू है। सो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा बी, ए टू ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है यार, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी मुगल कॉइनेज। मुगल के समय कॉइन के बारे में क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। शाहजहां इशूड गोल्ड कॉइन कॉल्ड इलाही कॉइन्स। ना भाई ना, अकबर इशू गोल्ड कॉइन कॉल्ड इलाही कॉइन्स। टू प्रोपागेट द न्यू रिलीजन क्रीड दीन इलाही जो रिलीजन है वो अकबर ने स्टार्ट किया था, उसके लिए जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए इसको इलाही कॉइन्स बोलते थे, है ना। शहंशाह वॉर द लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन, जो शहंशाह नाम के गोल्ड कॉइन थे वो लार्जेस्ट नाम के थे, और एक इलाही कॉइन जो था वो 10 रुपीज़ के इक्वल था भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। शेरशाह सूरी इन 16th century ruler of अफगान lineage introduced द रुपया अ सिल्वर करेंसी। बिल्कुल, रुपया जो है एक सिल्वर करेंसी है जिसको शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही बात है यार। द स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन ऑफ मुगल वॉज द मोहर। मोहर जो था मुगल्स के समय एक स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन था, बिल्कुल। एंड अबुल फजल के जो आईने अखबरी है वहाँ पे बताया गया कि एक मोहर जो है वो 9 रुपीज़ के बराबर है, एंड एक हमने बताया इलाही जो है वो 10 रुपीज़ के बराबर है, एंड दिस इज अ गोल्ड कॉइन एंड दिस इज ऑल्सो गोल्ड कॉइन। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है।
है ना, जो कि स्टैंडर्ड था भाई, मोहर जो था स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन था। तो हमसे करेक्ट पूछा नहीं जा रहा है, इनकरेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। एम्परर जहांगीर कमीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। जो जहांगीर थे, है ना, उन्होंने जो रेड फोर्ट को कमीशन किया था जब आगरा से दिल्ली वापस से शिफ्ट करना चाहते थे। कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है। शाहजहां ने कमीशन किया था, नॉट जहांगीर। शाहजहां ने आगरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट। ठीक है, तो रेड फोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। तो इट इज़ नॉट कमीशन बाय, तो आगरा में नहीं है भाई रेड फोर्ट। ठीक है, सो इट इज़ कमीशन बाय हुम? उस्ताद अहमद लोहारी जो थे वो कमीशन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, सो इट इज़ बाई शाहजहां। दी अरावेस्तेश्वर टेम्पल, दी अरावेतेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय राजेंद्र वन एट दरासुराम फीचर अ 24 मीटर विमाना एंड स्टोन इमेज ऑफ शिवा। बिल्कुल सही बात है कि गलत बात है? ये गलत बात है, बिकॉज जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है ना, जिसको हम बोलते हैं कि किसने बनाया था भाई? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, उसके अंदर जो ये अरतेश्वर टेम्पल है दुरासम के अंदर, इट इज़ बिल्ड बाय राजेंद्र वन। बिल्कुल। एंड क्या बोला जा रहा है? 24 मीटर विमाना है। नो, इट इज़ द 53 मीटर विमाना, जिसको सेंटम हम बोलते हैं, जहाँ पे मूर्ति रखी गई है। इट इज़, देखो जो ये अरतेश्वर टेम्पल है ना, इट इज़ बिल्ड बाय राजेंद्र टू। जो गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल है ना, वो किसने बनाया है? राजेंद्र वन में। तो ये पहली बात तो ये राजेंद्र टू होगा, राजेंद्र टू ने बनाया है अरावितेश्वर टेम्पल। एंड ये 53 मीटर स्टोन विमाना है। ओके, दुर्शरम फीचर के अंदर बिल्कुल यहाँ पे सही है, 24 मीटर है, बट इट इज़ नॉट बेड बाय इट इज़ नॉट बेड राजेंद्र वन, इट इज़ बाय राजा राजा टू। राजेंद्र वन ने क्या बनाया है? इन्होंने गंगाई कोंडा चोलेश्वरम या फिर चोलापुरम टेम्पल बनाया है, जिसमें 53 मीटर का विमाना है। Darjeeling Himalayan Railway, also known as the toy train, is the only mountain railway line from India designated as the World Heritage Site। ना भाई ना, 3 रेलवेज हैं, जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, एंड द कलका शिमला रेलवे है। ये तीनों जो है वो हमारे पास हैं। सो ये ओनली बोरा गलत बात है यार, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर माउंटेन रेलवेज में। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कोई सा भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा 28 का डी। ठीक है, और यहाँ पे जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर के अंदर, है ना, वहाँ पे 3 टेम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स के अंदर बताए जाते हैं, जो चोला एम्पायर ने बनाया। इसमें तो बृहदेश्वर टेम्पल है ना, तंजावुर में, एंड एक गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है ना, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं। एक है बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर, एक है गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, वो भी वहीं गंगाईकोंडा चोलापुरम में है। एक है अरावतेश्वर टेम्पल दुर्सारम में। ठीक है, ये तीनों जो है वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स कहलाते हैं। उसमें से जो गंगाईकोंडा चोलापुरम है वो राजेंद्र वन ने बनाया है, राजा राजा टू ने क्या बनाया है? अरावतेश्वर टेम्पल। सो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉइन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। So the Punch mark coin issued in the 7th to 6th century BC by merchant guilds were the first documented coinage in India.
पहली बार डॉक्यूमेंट जो किया गया था वो पंचमार्क कॉइन था भाई, बिल्कुल मर्चेंट गिल्ड्स जो ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पंचमार्क था बिल्कुल। द साका कॉइनेज ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रपास आर द अर्लीस्ट डेटेड कॉइन, बिल्कुल। साकास जो था इट इज़ अराउंड 78 AD हमारे पास जो बनाने के लिए बोला गया था। तो एक ऑफिशियल कैलेंडर जो है ना इंडियन रिपब्लिक जो हम मानते हैं वो यहाँ से है। समुद्रगुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन एंड इशू गोल्ड कॉइन कॉल्ड दिनारास। देखो भाई चंद्रगुप्ता जो थे वो हमारे पास पहली बार सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्ता टू इशू फर्स्ट सिल्वर कॉइन। एंड जो गोल्ड कॉइन थे, कॉपर कॉइन को वहाँ पे चंद्रा बोलते थे, कॉपर कॉइन इज कॉल्ड एज चंद्रा एंड द इशू गोल्ड कॉइन इज कॉल्ड एज दिनारा। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट जगह A 1 and 2 ओनली, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी मिसलिनियस टॉपिक्स एंड द इंडियन थिएटर। कुछ क्वेश्चंस थे जो कि छूट गए थे, वो सब हमने यहाँ पे कवर किया है ना। लाइक मेनली अगर हम बात करें तो कुछ थिएटर्स जो कि छूट गए थे, कुछ फेस्टिवल्स जो कि छूट गए थे, है ना, वो सब हमने यहाँ पे देखा है। और जो मिसलिनियस टॉपिक्स जो कभी कभी आ जाते हैं वो सब यहाँ पे देखा। हेरिटेज साइट्स की बात की, कुछ टेम्पल से, कुछ थिएटर से, कुछ कॉइनेज से। सो ये हमारे पास कवर होता है आर्ट एंड कल्चर। यार MCQ से पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद करने की कोशिश की हमने।